हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पर मेरा कई दिनों से बिल्कुल रूटीन बिगड़ चुका था पढ़ाई का। तो अब मैंने सोचा कि मैं नहीं दोबारा से शुरू करूँगी और पेपर में भी टाइम है, तो होप सो हम अपना सिलेबस पूरा कर ले और नौकरी लग जाए, क्योंकि आज के टाइम पे नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अपने खर्चे इतने सारे हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने से। और मैंने सोचा कि मैं जो भी पढ़ा करूँगी उसको मैं शेयर किया करूँगी। उससे एक तो मेरी रिवीजन हो जाएगी और जो भी फ्रेंड्स मेरे पढ़ना चाहते हैं उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा, गो थ्रू। तो ये मैं ना अपने नोट से करूँगी, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं ये, तो उन्हीं से मतलब रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समास का। जो हमारे हिंदी के मेन टॉपिक होता है वो समास, क्रिया, संज्ञा, विशेषण और वाच्य, ये सारे होते हैं। पैसेज तो हम लोग कर ही लेते हैं, पैसेज के नंबर भी हमारे बन जाते हैं और हम कर लेते हैं पैसेज। तो आज हम समास से शुरू करेंगे। वैसे हमारे को वर्ण और स्वर से मतलब शुरू करना चाहिए था, लेकिन वो हम थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो वो हम कल करेंगे, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे करते हैं तो हमारे को पता है कि हम कर लेंगे। तो समास से हम करेंगे आज शुरू। समास होता है दो ऐसे शब्द जो आपस में संबंध रखते हैं और वो मिलकर एक नए अर्थ की तरफ हमारे को लेके जाते हैं। दो शब्दों से एक नया शब्द बनता है, उसका अर्थ अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समास। इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, मतलब कि उत्तर पद। प्रथम पद जो शब्द के शुरू में होता है, उत्तर पद जो दूसरा होता है या अंतिम शब्द होता है, उसको हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं, जो शब्द के आखिरी में होता है। अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अव्ययी भाव से। अव्यय क्या होता है? जो शब्द जो होते हैं चेंज नहीं होते, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से चेंज नहीं होते। जैसे मैं जा रहा हूँ, हम लड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं रहा, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं जा रही हूँ तो हमने उसको चेंज कर दिया, रहा की जगह रही कर दिया। तो अव्यय शब्द वो होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, वो शब्द चेंज नहीं होते हैं, तो वो होता है अव्यय शब्द। तो सबसे पहला भेद जो आता है हमारा वो होता है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है, अविकारी होता है। विकार मतलब चेंजेस, तो अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसमें उपसर्ग होता है प्रथम पद, और इसमें कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार, जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, बारों बार, ये जैसे शब्द होते हैं, ये भी अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ आ जन्म, और इसके साथ हम कह सकते हैं यथा कर्म, यथाशक्ति, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, ये सब भी किसके किसके अंदर आते हैं? अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। ये समास में जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होता है। और इसमें विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। उपमान क्या होता है? जिसकी हम तुलना करते हैं, और उपमेय उपमेय जिससे हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल ले इसमें, महादेव, महान है जो देव, और इसमें एक चीज़ हमारे को जब हम इनकी अलग अलग करते हैं, इनका विग्रह करते हैं शब्दों का, जैसे महादेव, महान है जो देव, हमने इसका विग्रह किया तो जो आया है सा, सी, सम। जब हम कर्मधारय समास की अभी बातें कर रहे थे तो उसमें हमारे को कुछ शब्दों का ध्यान रखना होता है। इसमें जब हम विग्रह करते हैं शब्दों का तो उसमें क्या शब्द आते हैं? सा, सी, सम, जो, रूपी। जब हम विग्रह करते हैं तो ऐसे शब्द आते हैं जैसे नव युवक, नव है जो युवक, ठीक है, लाल टोपी, कृष्ण सर्प, दुरात्मा, दुरा आत्मा मतलब बुरी है जो आत्मा। तो ये जो शब्द आ गया तो हम इससे पहचान कर लेंगे कि ये किसके अंदर आता है? कर्मधारय समास के अंदर आता है। तो अव्ययी भाव जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, कर्मधारय जिसमें सा, सी, सम, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का हम जिक्र करते हैं। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत् का मतलब होता है बाद, ठीक है, तत्पुरुष समास। इसके अंदर क्या होता है? विभक्ति चिन्हों का यूज होता है। हम इसमें कारक का ध्यान देते हैं।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये शब्दों का हम क्या करते हैं, ध्यान में रख के जब हम अपने असही उत्तर का पहचान करते हैं। जैसे कि हम अगर ले शब्दों को ले, पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें विभक्ति चिन्ह हमारा कौन सा यूज हो रहा है। हम जानते हैं अपादान कारक में क्या होता है, से अलग होने की पहचान बताता है। पथ से भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। संबंध में है काके की रा रे री, राजकन्या, राजा की कन्या, ठीक है। बैलगाड़ी, ये सब किस में आएंगे, संबंध कारक में। तो हम तत्पुरुष समास में कारक का ध्यान रखते हुए जवाब देंगे। इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु के अर्थ से हमें समझ आता है कि संख्यावाची। द्विगु में खुद ही हम जब उस समास का विग्रह करते हैं तो दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। तो ऐसे ही चौतरफा, चतुर्भुज, पंजाब। जब हम द्विगु समास में अभी एग्जाम्पल के लेंगे, चतुर्भुज, चार बाहों वाला, ठीक है। इसके अलावा दोपहर, चौराहा, पंजाब, ठीक है, पंचतंत्र, ये सारे शब्द जिसमें शुरू वाला जो शब्द होता है, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, इसकी पहचान होती है। 99% इसमें होता है कि जो प्रथम पद होता है वो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत से उठा के आज के टाइम पे भी ऐसे के ऐसे ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। नवयुवक, जो नव है उसको हम अभी भी नव ही बोलते हैं, ठीक है। चतुर्भुज को हम अभी भी चतुर्भुज ही बोलते हैं। तो वो शब्द क्या है कि अभी भी वैसे ही हम प्रयोग में ला रहे हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व हमें समझ में आ रहा है, जैसे अपोजिट सेंस हमारे को दे रहा है। माता पिता, ठीक है, भाई बहन हो गया, भीमा अर्जुन हो गया, ठीक है। इसमें हमारे को विभक्ति चिन्ह भी दिखाई देते हैं। राजा रंग, पति पत्नी, इसमें हमारे को अथवा, एवं, इन जैसे शब्दों का प्रयोग हम जब इनको विभाग मतलब विग्रह करेंगे तो हमको इसका समझ आता है। और बेसिकली इसमें विलोम शब्द होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया माता पिता बिल्कुल अलग अलग है, तो विलोम शब्द हमारे को इसमें पाए जाते हैं। किसमें, द्वंद्व समास में। लास्ट हमारा बचता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर एक नए शब्द की तरफ इशारा करते हैं और वो प्रधान होता है। पंजाब, पंजाब का खुद का कोई वो नहीं बनता, 5 नदियां मिलके, 5 आब मिलके एक राज्य बनाती है, वो है पंजाब, ठीक है। पीतांबर, पीतांबर मतलब जिन्होंने पीले रंग की। बहुव्रीहि समास में कुछ और उदाहरण भी आते हैं, जैसे पंजाब, चारपाई, चतुर्भुज, वीणापाणी, त्रिलोचन, दिगंबर। दिगंबर मतलब दिक, दिगंबर का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दिक जमा अंबर आता है। दिक मतलब दिशाएं, कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ठीक है। ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हमारे को कैसे शब्द मिलते हैं, जिसका, जिसने, जिसको, इन जैसे शब्द जो है वो हमारे को देखने को मिलते हैं। तो हमारे समास के 6 भेद थे, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और हमने इन 6 के 6 शब्दों का क्या है, 6 के 6 भेदों का रिवीजन कर लिया है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और समास हमारे को परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं जो मिलकर एक नए शब्द समास जो बनता है उसको हम समास कहते हैं। तो समास का टॉपिक हमारा पूरा हुआ, मेरा भी रिवीजन हो गया है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा बढ़ के, और मेरे साथ साथ रोज़ आपका भी रिवीजन होता रहेगा। तो कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट।